अहंकार से महतत्व का, महतत्व से प्रकृति का, प्रकृति तक का अनुमान हो गया। अब आया पुरुष, आत्मा और ईश्वर, दोनों आ गए, दोनों ही पुरुष हैं। तो वो दोनों भी तो सूक्ष्म हैं, वो भी आंख से नहीं दिखते, न ईश्वर दिखता न आत्मा दिखता। अब उसका अनुमान कैसे करें? उसकी टेक्निक है इस सूत्र में। आत्मा का अनुमान कैसे करें, ये सब मॉडर्न साइंस वालों के लिए ये सूत्र काम का है। जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं को कहाँ देखा ईश्वर, किसने देखा ईश्वर, क्या होता है आत्मा, कुछ नहीं होता। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अब वो इस सूत्र को ध्यान से सुने। इस सूत्र में बताया कि आत्मा और ईश्वर का अनुमान कैसे किया जाता है, उसकी टेक्निक है। तो एक लॉ है, एक नियम है, वो ये है, सूत्र में लिखा है संघत परार्थत्वात्, ये नियम है। जो वस्तु संघात होती है, बोलिए, उसका उपयोग वह स्वयं नहीं करती, कोई दूसरा करता है। कार, संघात मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, अनेक टुकड़ों का बंडल, समुदाय, उसको बोलते हैं संघात। जिसमें एक से अधिक टुकड़े जोड़ रखे हों, एक से अधिक टुकड़े हों, उसका नाम है संघात। ठीक है। अब उदाहरण के लिए कार है, कार में बहुत सारे पुर्जे हैं, तो अनेक पुर्जों को जोड़कर जो कार बनाई गई, क्या कार का लाभ कार स्वयं लेती है, कोई और लेता है? ये उदाहरण है। कार एक संघात वस्तु है, अनेक अवयवों का समुदाय है। कार का लाभ कार नहीं लेती, कोई दूसरा लेता है। जो दूसरा लेता है वो कौन है? आप और हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं। तो जैसे कार का लाभ कोई दूसरा लेता है, संघात अपना लाभ स्वयं नहीं लेता, कोई और लेता है। इस नियम से बिल्डिंग भी संघात है, इसमें हजारों ईंटें जोड़ रखी हैं, तो बिल्डिंग का लाभ बिल्डिंग लेगी, कोई दूसरा लेगा। तो इससे किसी दूसरे का अनुमान होता है। अगर कोई चीज संघात रूप है, अनेक अवयवों का समुदाय है, तो उसका कंज्यूमर कोई दूसरा होना चाहिए, और उस कंज्यूमर की सत्ता है, तभी तो वो बिल्डिंग बनाई गई। अगर बिल्डिंग खरीदने वाला कोई ना हो तो इंजीनियर बिल्डिंग बनाएगा? नहीं बनाएगा। हलवाई मिठाई तभी तो बनाएगा, कोई बाजार में ग्राहक भी तो हो खरीदने वाला। तो ग्राहक के लिए वस्तु बनाई जाती है, और वो जो बनाई जाती है वो संघात होती है। तो जितने भी दुनिया में संघात हैं, वो सब के सब किसी और के यूज के लिए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उसका लाभ उठाता है। तो जहां भी संघात दिखेगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कोई ऐसा तत्व भी है जो इसका कंज्यूमर है। इससे आत्मा सिद्ध होता है, आत्मा कंज्यूमर है। ये सारी प्रकृति संघात है, तीन अवयवों का। कौन कौन से? सत्व रज तम, तीन है ना, सत्व रज और तम, तीन पार्टिकल्स हैं। तीन के बंडल का नाम प्रकृति है, वो संघात है। तो संघात है तो कोई ना कोई इसका कंज्यूमर है, कोई इसका भोक्ता है, कोई लाभ लेने वाला है। इस तरह से लाभ लेने वाले का हम अनुमान करते हैं। ये तो हो गया आत्मा का अनुमान। आत्मा कंज्यूमर है, भोक्ता है सृष्टि का। उसके लिए सृष्टि बनाई गई। अब साइंस वालों से पूछो सृष्टि किसके लिए बनाई गई, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वहां चेतन आत्मा को तो मानते ही नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे सकते। और अब इसी सूत्र से ईश्वर की सिद्धि होगी। संघत परार्थत्वात्, जो संघात वस्तु है उसका मैन्युफैक्चरर संघात से अलग होता है। कार, वही उदाहरण लेता हूं, कार एक संघात वस्तु है, तो कार का मैन्युफैक्चरर कार स्वयं है क्या? कोई दूसरा है अलग, जो चेतन है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, जो कार बनाना जानता है, कार बनाने की ताकत भी है, शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है। वो अपनी योग्यता से, बुद्धि से, इच्छा से, सामर्थ्य से कार को बनाता है। तो कार को लाभ लेने वाला भी कार से अलग है, कार को बनाने वाला भी कार से अलग है। दो अलग चीज सिद्ध हो गए, एक कंज्यूमर, एक मैन्युफैक्चरर। तो ये सृष्टि भी संघात है।
प्रकृति के परमाणु ढेरों लगे हैं इसमें, तो एक इसका कंज्यूमर होना चाहिए, वो आत्मा है, ये आत्मा का अनुमान हो गया। और एक इसका मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, वो ईश्वर है, तो ईश्वर भी सिद्ध हो गया, आत्मा भी सिद्ध हो गया। इस तरह से सूक्ष्म तत्वों का अनुमान होता है, इन स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म तत्वों का अनुमान होता है। ये प्रक्रिया बताई, ठीक है। और कोई प्रश्न है? चलें आगे।